पहला सैमुएल बाब 18। जब वो साउल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा, और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। और यूनतन और दाऊद ने बाहम अहद किया, क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनतन ने वो क़बा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी, और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। और जहाँ कहीं साउल दाऊद को भेजता वो जाता और अक्लमंदी से काम करता था, और साउल ने उसे जंगी मर्दों पर मुकर्रर कर दिया। और ये बात सारी कौम की और साउल के मुलाजमों की नज़र में अच्छी थी। जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके लौटा आता था और वो सब भी आ रहे थे, तो इसराइल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकलीं। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थीं कि साउल ने तो हज़ारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। और साउल निहायत खफा हुआ, क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी, और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फ़ख्त हज़ारों ही ठहराए, सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। सो उस दिन से आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर ज़ोर से नाजिल हुई, और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा। और दाऊद रोज़ की तरह अपने हाथ से बजा रहा था, और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए था। तब साउल ने भाला चलाया, क्योंकि उसने कहा कि मैं दाऊद को दीवार के साथ छेद दूंगा, और दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। सो साउल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था और साउल से जुदा हो गया था। इसलिए साउल ने उसे अपने पास से जुदा करके उसे 1000 जवानों का सरदार बना दिया, और वो लोगों के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी सब राहों में दानाई के साथ चलता था, और खुदावंद उसके साथ था। जब साउल ने देखा कि वो अक्लमंदी से काम करता है, तो वो उससे खौफ खाने लगा। पर तमाम इसराइल और यहूदा के लोग दाऊद को प्यार करते थे, इसलिए कि वो उनके सामने आया जाया करता था। तब साउल ने दाऊद से कहा कि देख, मैं अपनी बड़ी बेटी मीरब को तुझसे ब्याह दूंगा, तू फ़क्त मेरे लिए बहादुरी का काम कर और खुदावंद की लड़ाइयाँ लड़। क्योंकि साउल ने कहा कि मेरा हाथ नहीं बल्कि फिलिस्तियों का हाथ उस पर चले। दाऊद ने साउल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरी हस्ती ही क्या, और इसराइल में मेरे बाप का ख़ानदान क्या है कि मैं बादशाह का दामाद बनूं। पर जब वक्त आ गया कि साउल की बेटी मीरब दाऊद से ब्याही जाए, तो वो महलाती अद्रीएल से ब्याह दी गई। और साउल की बेटी मेकल दाऊद को चाहती थी, सो उन्होंने साउल को बताया, और वो इस बात से खुश हुआ। तब साउल ने कहा, मैं उसी को उसे दूंगा, ताकि ये उसके लिए फंदा हो और फिलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। सो साउल ने दाऊद से कहा कि इस दूसरी दफ़ा तो तू आज के दिन मेरा दामाद हो जाएगा। और साउल ने अपने खादिमों को हुक्म किया कि दाऊद से चुपके चुपके बातें करो और कहो कि देख, बादशाह तुझसे खुश है और उसके सब खादिम तुझे प्यार करते हैं, सो अब तू बादशाह का दामाद बन जा। चुनाचा साउल के मुलाजमों ने ये बातें दाऊद के कान तक पहुंचाईं। दाऊद ने कहा, क्या बादशाह का दामाद बनना तुमको कोई हल्की बात मालूम होती है, जिस हाल कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी कुछ वक़्त नहीं। सो साउल के मुलाजमों ने उसे बताया कि दाऊद यूँ कहता है। तब साउल ने कहा, तुम दाऊद से कहना कि बादशाह महर नहीं मांगता, वो फ़क्त फिलिस्तियों की 100 खलड़ियाँ चाहता है, ताकि बादशाह के दुश्मनों से इंतकाम लिया जाए। साउल का ये इरादा था कि दाऊद को फिलिस्तियों के हाथ से मरवा डाले। जब उसके खादिमों ने ये बातें दाऊद से कहीं, तो दाऊद बादशाह का दामाद बनने को राज़ी हो गया। और हनूस दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि दाऊद उठा और अपने लोगों को लेकर गया और 200 फिलिस्ती कत्ल कर डाले। और दाऊद उनकी खलड़ियाँ लाया, और उन्होंने उनकी पूरी तादाद में बादशाह को दिया, ताकि वो बादशाह का दामाद हो। और साउल ने अपनी बेटी मेकल उसे ब्याह दी। और साउल ने देखा और जान लिया कि खुदावंद दाऊद के साथ है, और साउल की बेटी मेकल उसे चाहती थी। और साउल दाऊद से और भी डरने लगा, और साउल बराबर दाऊद का दुश्मन रहा। फिर फिलिस्तियों के सरदारों ने धावा किया, और जब जब उन्होंने धावा किया,
साउल के सब खादिमों की निस्बत दाऊद ने ज़्यादा दानाई का काम किया। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।